जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, हिमालय वुडबैज रोवर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रवेश पाठ्यक्रम के क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पॉइंट को, स्काउटिंग आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काउटिंग आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। स्काउटिंग के जन्मदाता रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1857 ईस्वी को इंग्लैंड के नगर स्टेनहोम स्ट्रीट, लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम रेवरेंड हर्बर्ट जॉर्ज था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे। उनकी माता का नाम हेनरिटा ग्रेट स्मिथ था। यह अपने 10 भाई बहनों में 8वें और पुत्र के रूप में 6ठे थे। पिता की मृत्यु इनके बाल्यकाल में हो गई जब बीपी 3 वर्ष के थे। बीपी बचपन से ही साहसिक क्रियाकलाप, घुड़सवारी, जंगलों में भ्रमण करने व पशु पक्षियों से काफ़ी लगाव रखते थे। वर्ष 1870 ईस्वी में वजीफा का पैसा पाकर लंदन के चार्टर हाउस स्कूल में दाखिला लिए। 19 वर्ष की आयु में स्नातक की परीक्षा पास कर वर्ष 1876 ईस्वी को सब लेफ्टिनेंट के रूप में भारत में नियुक्त हुए। भारत में रहते हुए वे अनेक स्थानों का भ्रमण किए तथा भारत से अनेक बातों को यहाँ से सीखे। वर्ष 1887 ईस्वी में अफ्रीका आ गए। वहां पर जंगली मैटाबिले जूलू योद्धाओं का डटकर मुकाबला किया। जूलुओं से युद्ध करने का कारण यह था कि वर्ष 1879 ईस्वी में ब्रिटिश शक्ति ने जूलू राज्य की ताकत को हिला दिया, जो जूलुओं के राजा केचुआओं के अधीन था। बोअर और ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण के बाद काफी बेहूदगी फैला चुका था। जूलू साम्राज्य के मुखिया केचुआओं द्वारा समुच्चे राष्ट्र को 8 वनजातियों में बांटा हुआ था। प्रत्येक वनजाति का अलग अलग एक मुखिया के अधीन था, जिसमें मुख्य रूप से दीनी जूलू, जूलो वनजाति, स्वाजी वनजाति, अशांति जूलू कबीला का मुख्य रूप से वर्णन है। दोस्तों, जो मैं आपको इतिहास बता रहा हूं वह मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, और स्काउटिंग आंदोलन का इतिहास थोड़ा विस्तार में मैं दूसरी वीडियो में बनाकर डाल दूंगा, और इन जूलू वनजाति के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं इनका वर्णन बताऊंगा। इसके बाद वह 1888 ईस्वी में प्रम्पे अशांति नामक वनजाति का राजा बना। कुछ काल के लिए शांति बनी रही, परंतु जब वर्ष 1894 ईस्वी में कुछ गड़बड़ी हुई तो गोल्ड कोस्ट की सरकार ने सुझाया कि उसे यानी प्रम्पे को उससे पूर्व के राजाओं द्वारा वर्ष 1874 में ली गई प्रतिज्ञा के अनुसार रहना चाहिए, और इसके अतिरिक्त उसे ब्रिटिश छत्र छाया में आना चाहिए। प्रम्पे इस प्रस्ताव को नकार दिया। अशांति पश्चिमी अफ्रीका का एक संघ था, जिसका कुमासी सबसे आवश्यक भाग था। वे पड़ोसी ब्रिटिश उपनिवेश के लिए कष्टदायक थे और ब्रिटिशाधीन स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाते थे। वे गुलामों के लिए आक्रमण करते थे और उनके व्यापार में अड़चनें पैदा करते। बहुत से स्थानीय लोगों को बलि और यातना देने के लिए पकड़ा जाता। अशांति कबीले का राजा प्रम्पे ब्रिटिशाधीन स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाता था। बेडेन पावेल अपनी सेना की टुकड़ी के साथ अशांति जनजाति के मुखिया प्रम्पे के साथ बीपी की लड़ाई हुई, और बीपी ने प्रम्पे को हराकर उसे पकड़ लिया गया। और उसे जब पकड़ लिया गया, वह अपने ढाल को नीचे रखा, आगे बढ़ा और अपना बायां हाथ आगे निकाला, परंतु बीपी ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। बेडेन पावेल के पूछने पर प्रम्पे ने जवाब दिया कि उसके कबीले में वीर पुरुष बायां हाथ मिलाते हैं, यानी कि हमारे कबीले में एक योद्धा दूसरे योद्धा से मिलता है तो बायां हाथ मिलाता है। उसके बाद बीपी ने बायां हाथ मिलाया। आदिवासी बेडेन पावेल से डरते थे। यह लोग बेडेन पावेल को इम्पिसा के नाम से पुकारते थे, जिसका तात्पर्य कभी न सोने वाला भेड़िया। वर्ष 1899 ईस्वी वे कर्नल बन गए। तब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के मध्य में मैफकिंग की बस्ती की रक्षा हेतु इन्हें भेजा। यह युद्ध 217 दिनों तक हुआ। बोअर सेना से बेडेन पावेल ने डट कर मुकाबला किया। बेडेन पावेल की 2 विशेषताएं थी।
नंबर 1, वह कहते थे यदि तुम नहीं जानते हो तो उसका आविष्कार करो। अपने विरुद्ध व्यक्ति को हराने के लिए दिमाग का प्रयोग करो। और दूसरा यह कि बीपी अपने जवानों का साथ बुरी से बुरी स्थिति में भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। इस तरह बीपी ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से अपनी सेना के साथ मैफकिंग को बोअरों से आजाद कराया, जिसमें वहां के स्थानीय बालकों से भी बहुत मदद मिली। इस युद्ध में बच्चों का भी बहुत योगदान था। तब बीपी को बच्चों की असीम शक्ति, साहस, कार्यनिष्ठा का ज्ञान हुआ, जो बच्चे आगे चलकर युद्ध तथा शांति काल में विश्व को लाभ पहुंचा सकते हैं। उस समय बेडन पावेल ने जो प्रयोग सेना को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किए थे। तो दोस्तों, स्काउटिंग के इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए आप स्काउटिंग फॉर बॉयज, बीपी की जीवनी, रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तकों का अध्ययन करें, या आपको राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली या यह आपको आपके राज्य मुख्यालय के पुस्तकालय में मिल जाएगी। आप वहां से परचेज कर सकते हैं और आप इसे अपने टीचर्स के द्वारा भी मंगा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा और आप वहां से लोड कर आसानी के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर लिख और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने व पाने जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।